जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे आप अखबारों में सुर्खियां देख रहे हैं कोविड को लेकर के, चाइना के हालात को देख करके, आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही होगी और लोग ये जानना भी चाहते हैं आखिर ये परिस्थिति कब सामान्य होगी। क्या भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या विश्व के अंदर क्या पहले जैसे हालात बनेंगे जैसे कोविड के कारण से बने थे? क्या कोई नया वेरिएंट आ गया है जो दुनिया की तकलीफ बढ़ाने वाला है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा और एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है जो आप आने वाले समय के अंदर 100% सही होता हुआ अवश्य पाएंगे। दर्शकों, इस बात को समझने के लिए कि कोविड का इस समय पर दोबारा इस तरह का इंपैक्ट चाइना पर क्यों देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमें 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। याद कीजिए, कोविड का पहली बार दुनिया ने सामना किस दिन से करना शुरू किया था? आपको ध्यान आएगा कि लगभग जनवरी 2020 का वो समय था जब पहली बार दुनिया ने कोविड को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल महसूस की थी और पहला केस भी चाइना से ही निकला था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 24 जनवरी 2020 को शनि ने 30 वर्षों के पश्चात मकर राशि के अंदर प्रवेश किया था, जो उनकी अपनी राशि है, और लगभग 30 वर्ष के पश्चात वो समय आता है। और शनि जब भी मकर राशि में आते हैं, दुनिया के लिए परिवर्तन का एक नया दौर आरंभ वो जरूर करते हैं। और अगर उस समय की, जिस समय शनि ने राशि परिवर्तन किया था, अगर बाकी ग्रहों की आप परिस्थिति को देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। शनि स्वयं अस्त थे, गुरु शनि से 12वें थे। शनि जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर सूर्य भी मौजूद है, चंद्रमा भी मौजूद है और बुध भी मौजूद है। यानी शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती, चंद्रमा और शनि की आपस में नहीं बनती, और बुध और चंद्रमा की आपस में नहीं बनती। यानी 4 शत्रु एक साथ एक घर में बैठे हैं और ऐसे समय पर शनि उस घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो आप जरा समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी होंगी। और सबसे बड़ी बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। ऐसे में इतने खराब योग जो बन रहे थे, ऐसे खराब योग के अंदर शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था, जो लगभग 30 वर्ष के बाद परिवर्तन करने आ रहा है। तो आप जरा सोचिए कि वो दुनिया के क्या हालात करने वाला था। लेकिन अब फिर जनवरी 2023 के अंदर, यानी लगभग 17 जनवरी 2023 के अंदर शनि पुनः अपनी राशि को छोड़ करके कुंभ राशि, जो उसकी अपनी ही राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन पिछली बार के और इस बार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। शनि का जब मकर राशि में परिवर्तन था, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी लोगों के ऊपर सूर्य की पहली किरण का प्रभाव क्या होता है, जरा ये बात यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि इसके पीछे एक साइंस काम करती है। हमारा टाइम जोन का काम यहां पर शुरू होता है। यानी सुबह पहली बार धरती के जिस भूभाग पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वहां उस जगह का सूर्योदय होता है। और लगातार सूर्य की गति के कारण से आगे सूर्योदय का समय बदलता चला जाता है। जब भारत में सूर्योदय होता है तो किसी और जगह पर सुबह की जगह दोपहर का वक्त हो चुका होता है, और जब भारत में दोपहर होती है तो कहीं किसी और देश के अंदर सूर्योदय का समय होता है। यानी ग्रहों की गति का भी एक तरीका होता है कि वो किस तरह से धरती के भूभाग पर इसका असर डालते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाइना से जो चीज शुरू हुई शनि के परिवर्तन की, वो पूरे विश्व के अंदर घूम करके वापस से चाइना पर ही आकर के अपने
इस कार्य को शनि पूर्ण कर रहे हैं। और शनि इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं यानी कि दुनिया को यह समझाने के लिए, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए उन्होंने पूरी आधारशिला रख दी है। अब जो अगले 2 साल 2.5 साल का समय होगा जो शनि का कुंभ राशि में होगा, यहां पर वो बड़े बदलाव जिसके लिए उन्होंने नींव रखी है 2020 से 2022, अब उस पर वो बड़ी इमारत खड़ी करेंगे, अर्थात उन परिवर्तनों को स्थायी तौर पर हमारे जीवन के अंदर शामिल करवा के रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा जो कि 17 जनवरी को हो रहा है, ठीक उससे पहले दिसंबर के अंदर ही ये परिस्थितियां क्यों बनना शुरू होती है, क्योंकि पिछली बार भी 2020 के अंदर भी शनि और सूर्य साथ थे, और इस बार भी जैसे ही शनि से सूर्य 12वें हुए हैं, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 14-15 दिसंबर के आसपास जैसे ही धनु राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, उसके साथ ही शनि से सूर्य 12वें होता है, और वापिस से हम जिस कार्य की शुरुआत शनि ने 2020 में आरंभ की थी उसका अंत करने के लिए वो यहां पर भूमिका बनाते हैं, और जहां से हम शुरू हुए थे वहीं से 360 डिग्री का पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर चाइना पर लाकर के उस चीज को वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनवरी 2023 के अंदर जब इस सूर्य का और शनि का जो आप 2 महीने का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जब सूर्य शनि से 12वें होगा फिर साथ में होगा, और जब तक ये कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश नहीं कर जाएगा तब तक ये परिस्थितियां विश्व के सामने जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह से बनती रहेंगी। लेकिन ये पिछली बार जितनी भयानक नहीं होंगी, क्योंकि इस बार शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कोई भी ग्रह शनि के साथ नहीं है, शनि अस्त भी नहीं है, तिथि भी अच्छी है, और बाकी ग्रहों की स्थिति भी अपनी जगह पर अच्छी है। क्योंकि जब पिछली बार जनवरी 2020 की जब हम बात करते हैं तब राहु और गुरु भी आमने सामने थे, यानी ग्रहों की इतनी खराब परिस्थितियां थी कि कोई भी अगर थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी को जानता है तो वे साफ साफ ये कह सकता है कि इतनी खराब परिस्थितियों में अगर शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है तो अगले 2.5 साल दुनिया के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं। और ऐसा आपने देखा भी है, और इसीलिए मैंने कोविड को लेकर के जब जब जो प्रेडिक्शन मेरे इस चैनल पर की है आपने उसको सत्य होते हुए पाया है, क्योंकि मैंने ग्रहों का पूरा आकलन करने के बाद 120 साल के शनि के टेन्योर को पूरा स्टडी करने के बाद में फिर एक एक बात आप लोग के सामने रखी थी। इसीलिए मैं वो बात दावे से कहता था और आपने समय आने पर उन बातों को सच होता हुआ पाया है। ऐसे में जो ये जनवरी 2023 से शनि का राशि परिवर्तन होगा, और उससे पहले चूंकि 1 माह पहले ही इसकी प्रक्रिया इसलिए आरंभ हो गई है क्योंकि सूर्य शनि से 12वें है। पिछली बार बृहस्पति था, इस बार 12वें में सूर्य है, यानी पिछली बार लोगों की मति भ्रमित हुई थी, इस बार सरकारों की मति भ्रमित होगी। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि आखिर इसका करे तो क्या करें, इस पर हम रिएक्शन लें तो क्या लें। यानी सरकारों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, पब्लिक की मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार को व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तूफान आ रहा हो उससे पहले ही व्यवस्था की जाती है, फिर चाहे तूफान आए या ना आए लेकिन व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए सरकारों की चिंता थोड़ी बढ़ेगी अगले 2 माह, और लगभग जनवरी का जो मध्य होगा यानी कि 15-16 जनवरी के आसपास आप चाइना के अंदर कोविड को लेकर के पीक आते हुए देखेंगे। वहां से केसेस थोड़े समय के लिए स्टेबल होंगे, यानी बढ़ना बंद हो जाएंगे लेकिन कम नहीं होंगे, स्टेबल होंगे, और फरवरी के मध्य के बाद से आप केसेस में कमी आते हुए भी देखेंगे, और लगभग 15 मार्च आते आते वहां की स्थितियां भी सामान्य हो जाएंगी। लेकिन इसके कारण से पूरी दुनिया को कोई बड़ा खतरा नहीं होने वाला है, यह बात निश्चित है, क्योंकि शनि ने जो कार्य 2020 से आरंभ किया था अब वो उसका अंत करने वाला है, और अपने कुंभ राशि के अंदर प्रवेश के साथ ही लोगों को यह समझाने वाला है कि जो परिवर्तन मैंने आरंभ किया है इसे आप
हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको समझाने का तरीका मुझे आता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हिरण्यकश्यप बहुत समझदार था। उसने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो प्रकृति ने क्या किया, नरसिंह अवतार लिया और उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर के सबक सिखाया जिसकी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। इसीलिए जो 2020 से शनि का परिवर्तन शुरू हुआ है और कुछ लोग अभी भी मदमस्त हैं ये सोच करके कि हम तो बाहुबली है, हमारा कौन बिगाड़ेगा, हम तो बहुत बड़े आदमी है, हमारा कौन बिगाड़ेगा, या हमारे पास तो पूरी सत्ता की चाबी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और जो आज भी अन्याय के रास्ते पर है, नहीं सुधरे हैं, ये ऐसी धोबी पछाड़ शनि देने वाला है अगले 2 साल के अंदर कि उन लोगों के मुंह से भी अब त्राहिमाम निकलने वाली है। इसलिए दर्शकों, ये जो शनि का परिवर्तन है ये आम जनता पर हो चुका है। अब तो बारी अगले 2 साल उन बड़े लोगों की है जिन्होंने अब तक अपने बाहुबल, पैसों के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, या मान लीजिए अपने किसी भी कारण से अपने आप को अभी तक मुख्य धारा में शनि के आधार पर वो नहीं लेकर आए थे। अब ये डंडा शनि का उन पर चलने वाला है। इसलिए सरकारों की टेंशन बढ़ेगी, ऐसे लोगों की टेंशन बढ़ेगी जो आज भी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की टेंशन बढ़ेगी जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की टेंशन बढ़ेगी जो अब भी समाज हित और देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। अब समय उनका खराब होने वाला है। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई बड़ी ऐसी जन त्रासदी अभी नहीं होगी, क्योंकि शनि का परिवर्तन है। इस बार डराएगा ज्यादा, नेगेटिव परिणाम कम देगा, क्योंकि पिछला अनुभव हम लोगों का ऐसा है कि कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमारी स्थिति इस समय पर ऐसी ही है, लेकिन ग्रहों के आकलन के आधार पर हम आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या है ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन मैंने आप लोगों को दिया है। केसेस बढ़ेंगे, चाइना के अंदर वही परिस्थिति बनेगी जैसे हमने हिंदुस्तान में देखी थी। लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या इलाज नहीं मिल रहा है, और उसके बाद भी लोग हैं ना टीका लगवाने को तैयार हैं, ना क्वारंटीन होने को तैयार हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग होंगे। लोग भी जिद करेंगे, सरकार भी अपनी जिद करेगी, और परिस्थिति वही बनेगी जैसी पूरी दुनिया देख चुकी है। अब चाइना की बारी है, वही अछूता था, अपने किए गए कर्मों का फल उसे भी भोगना है। और लगभग 1 माह का समय है। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही इस पूरे कोविड को लेकर के जो पटकथा शनि ने लिखी है ये उसका क्लाइमेक्स है, और अंत आप बहुत जल्दी मार्च के मध्य तक आते हुए जरूर देख लेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इससे ज्यादा साधारण शब्दों में मैं कोविड को लेकर के आपको कोई फोरकास्ट नहीं दे सकता, जहां मैंने आपको इसके आरंभ से लेकर इसके अंत तक की कहानी का पूरा एक ब्लूप्रिंट दिया है। और मार्च 2023 के बाद में कोविड को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रहेगा, और ना ही किसी तरह की लहर फिर आपको दुनिया के अंदर दोबारा आती हुई नजर आएगी। केसेस थोड़े बहुत आते जाएंगे, जाते जाएंगे, एक सामान्य बीमारी की तरह कोविड रह जाएगा। लेकिन ये अंतिम प्रहार है जो शनि कर रहा है उन लोगों को समझाने के लिए जो अब तक ये बात नहीं समझ रहे थे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।